आप सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। और आज हो चला है मौसम बहुत सुहावना। आज काफ़ी समय बाद साथियों में भरत तिवारी का जो मुद्दा है अभी चल रहा, उस मुद्दे को लेकर के आया हूँ। सभी लोग अपने अपने विचार और अपनी राय इस पर रख रहे हैं। तो एक समाज का एक आम नागरिक होने के नाते, एक अच्छा इंसान होने के नाते, हम लोगों के जो उत्तरदायित्व हैं समाज के प्रति, हम लोगों के जो कर्तव्य हैं, और सच्चाई के लिए अपनी आवाज़ उठाना और उसके लिए आगे आना, फ्रंट में उसका समर्थन करना, उसको साथ देना, उसको सपोर्ट करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज मैं भी आप लोगों के बीच आया हूँ। भरत तिवारी एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि समाज के लिए लड़ा, समाज के लिए लड़ता था। आज के ज़माने में हम लोगों को, किसी को भी अपने लिए, अपने घर परिवार के अलावा बाहर अपने किसी के लिए फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। हर कोई अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने लाइफ स्टाइल में बिजी है। परंतु वो एक ऐसा बंदा था जो समाज में कुछ अच्छा करने के लिए चला था, और उसमें उसका जो समाज के, जो अगल बगल के, जो गांव के लोग थे, तो जैसा कि सोशल मीडिया में भी आया है और सभी ने देखा है, अगल बगल के जो गांव थे वो पिछले साल बाढ़ के पानी में समा गए थे, काफ़ी जलमग्न हो चुके थे। तो उनके मकान के लिए, उनके रख रखाव के लिए, और सरकार से, शासन प्रशासन से जो भी सामाजिक मुद्दे थे उनके लिए वह अपनी आवाज़ उठाता था और बुलंद करता था। बिहार का वो बच्चा था, मात्र 28 साल का, और उसकी सोच आप देखिए। उसका एनकाउंटर कर देती है बिहार पुलिस। कितनी शर्मनाक और निंदनीय बात है। बताइए, जो जो बच्चा, जो लड़का समाज के लिए लड़ रहा है, ऐसे लड़कों की तो आज की डेट में ज़रूरत है कि जो समाज के लिए सामने आए, समाज के लिए लड़ें। नहीं तो चाहे राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, हर कोई आज की डेट में अपने लिए जीता है और अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है। सबको अपना लगा है। भरत तिवारी समाज के लिए लड़ा, तो उसने समाज के हितों के लिए काम किया। वो चाहता तो अपने लिए एक अच्छी सी आलीशान बिल्डिंग भी बना सकता था। गरीबों के मकान के लिए, उनकी मदद करने के लिए उसने अपनी ज़मीन तक भी बेच दी। भगत सिंह जैसी, अभी भगत सिंह का लोग दर्जा दे रहे हैं उन्हें कि 100 साल बाद इतिहास दोहराया जा रहा है, और भगत सिंह जैसी उस बंदे की सोच थी जो समाज के लिए खड़ा हुआ। और बताइए पुलिस के द्वारा किस तरह से उसको इनकाउंटर किया जाता है। वीडियो में साफ जबकि स्पष्ट दिख रहा है, मैं भी आपको मेंशन करूंगा बीच में वीडियो साथ साथ में। आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा है। उसने बोला अगर मेरी मांगे पूरी होगी, 2-3 बार उसने क्वेश्चन पुटअप किए पुलिस से, प्रशासन से, कि क्या आप मेरी मांगे पूरी करेंगे, आप पहले बताइए। आप अगर उसमें हामी भरते हैं तो मैं तुरंत अपना हथियार रख देता हूँ। और वो भी हथियार कौन सा हथियार, कोई वो ऐसा हाई प्रोफाइल बंदूक नहीं था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस में मार कर सकता है। वो केवल अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसने रखा हुआ था, क्योंकि इसे मालूम था ये जो आज के देश में जो शासन प्रशासन है, जो सामाजिक गुंडे हैं, जो हमारा भ्रष्ट सिस्टम है, उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाया था। अगर मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, और आज की इसमें होता ही यही है, जो बंदा आवाज़ उठाता है समाज के लिए, जो सच्चाई के लिए लड़ता है, उसकी या तो आवाज़ को दबा दिया जाता है, या तो उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, या भरत तिवारी जैसा उसको इनकाउंटर कर दिया था। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं, उस चीज को सरकार के ऊपर में जो भी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी, तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार कोई चालाकी करेगा, चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए ठीक है, मांगी पूरी, चलो रखो उसको। क्या मांग है, बताइए पहले बताइए। अभी नहीं होगा, पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ, देखिए क्या मांग है। अब नहीं सुनेंगे ही, आप क्या सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है।
चलो आओ। क्या मांगे सुन लीजिए, आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा, अच्छा मतलब क्या है? ठीक है, मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए सुनिए, अभी नहीं रखा जाएगा, सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं साला, कब फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। एक ब्राह्मण लड़का 28 साल का, जिसने कि कोरोना टाइम पे वो बंदे ने बोला था कि अगर मेरे शरीर को दान देने की जरूरत पड़ेगी, मेरे नेत्रों को दान देने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। उसने प्रधानमंत्री तक को भी खत लिखा था। ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा है, परंतु उसका वीडियो तो खुद मेरे पास भी है, साक्ष्य है, जिसमें उसने अपने शरीर को डोनेट करने के लिए कहा है कि अगर मैं जाऊं तो मेरे जानने के बाद मेरे शरीर के, मेरे अंगों का दान किसी जरूरतमंद को किया जाए, शासन प्रशासन को किया जाए, पुलिस को किया जाए, या किसी गरीब जरूरतमंद को जिसको मेरे शरीर के बॉडी पार्ट्स की जरूरत होगी, उनको वो दान किया जाए। मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था, मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं। ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। फिर आखिर ऐसे बंदे का बिहार पुलिस ने इनकाउंटर क्यों किया? क्यों सम्राट चौधरी जी ने उसका इनकाउंटर कराया? शासन प्रशासन या पुलिस प्रशासन पे किसका दबाव था? साफ खुला आम जग जाहिर है कि ये सम्राट चौधरी जी का दबाव था, या XYZ जिसका भी रहा होगा। बाकी तो वो अब डिसीजन जो निकलेगा अदालत से, और ये सज़ा होनी चाहिए। अभी हमने देखा था पिछले 5-6 महीने पहले एक ऐसा केस आया था तमिलनाडु में, जहाँ पर पुलिस के जो लोग थे जिन्होंने गलत कार्य किया और उनको फांसी की सजा हुई, 1.5 साल में फांसी की सजा हुई। और इससे समाज में मैसेज ये भी जाता है, एक जो पुलिस है, एक पुलिस के जो उत्तरदायित्व हैं, वो अपने उत्तरदायित्वों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, ना कि गुंडागिर्दी फैलाए, दादागिरी करे, आम पब्लिक को डराए धमकाए और उसको इनकाउंटर कर दो। वो भी खासकर भरत तिवारी जैसे लड़के, जो कि समाज सेवा के लिए लड़ता था, देश के लिए लड़ता था, देश प्रेम की उसके अंदर भावना थी, और इनकाउंटर करने का तो मतलब ही नहीं बनता है। वो मुजरिम कहाँ से हुआ? वो सम्राट चौधरी बोलते हैं कि मुजरिम कहाँ से? वो मुजरिम हुआ, उसने केवल हाथ में राइफल रखा था तो अपनी सेफ्टी के लिए रखा। उसने जो बंदूक भी चलाया तो हवाई फायरिंग किया। इस हिसाब से अगर हवाई फायरिंग करना गुनाह है तो शादियों में तो बिहार यूपी में तो हवाई फायरिंग ही चलता है।
फिर तो जितने लोग वहाँ पे शादी ब्याह में हवाई फायरिंग करते हैं उनको सबको आपको जेल के अंदर डाल देना चाहिए, उनका सबका इनकाउंटर कर देना चाहिए। क्या सही है? न्याय संगत है? कहीं भी भरत तिवारी की मंशा यही नहीं थी कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। उसने साफ अपने जो उसके पुराने जो सोशल मीडिया में फेसबुक अकाउंट में चाहे उसके पोस्ट पड़ी हैं चाहे वीडियो पड़ी है, और कहीं से भी वो ऐसा मेंटली नहीं दिखता है जैसे कि दिखाया गया कि वो मेंटली था, दिमाग से मतलब परेशान था। कहाँ पे परेशान था? उस बंदे की एक एक बातें, एक एक कथन एक महान क्रांतिकारी या एक महान विचारक की तरह थे। 5-5 गोली बताओ आपने उसे मार दी। बोला गया 3 गोली मारी, 3 गोली के बाद में तो 2 गोली किसने मार दी भाई? 3 गोली पैर में मारा गया है, 1 गोली अंडकोश में मारा गया है और 1 छाती में मारा गया। टोटल 5 गोली का है। एसपी को डर है, डीआईजी को डर है, डीजीपी को भरुआ को डर है, मुख्यमंत्री को डर है। ये 1 सप्ताह से ज्यादा रहेगा नहीं। कभी भी किसी को पकड़ा जाता है, और खासकर जब तक उसके हाथ में बंदूक थी तब तक आप लोगों पे किसी का हिम्मत नहीं हुआ उसको गोली चलाने का। जब उसने सरेंडर कर दिया तो उसने बोला ठीक है अगर मांगे पूरी हो जाएगी, वो भी समाज के हितों की मांगे। उसके बाद में गोली फेंकने के बाद में वो तो अच्छा उसने लाइव वीडियो डाल दिया, नहीं तो किसी को पता नहीं चलता। आपने तो उसको एक आतंकवादी की कोशिश कर दिया था। तुम लोगों ने इतना विवश कर दिया है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, अब हथियार उठाना पड़ेगा तुम लोगों के विरोध में। तो समाज से मैं यही कहूंगा कि जब मैं जाऊंगा तो ये लोग को, इन लोगों को बहुत सुनहरा एक अवसर मिल जाएगा घात करने का मेरे साथ। मुझे भारत से है स्वर्गीय भारत कब बना दिया जाएगा तो यही जानते हैं। प्रयास तो किया जाएगा भारत से स्वर्गीय भारत किस लोग पहुंचाने का, क्योंकि इन्हें उस समय मौका मिलेगा। और मैं मौका मुझे देख, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ डीएम एसडीएम मेरे साथ अब जो भी हो, मैं जिंदा रहूं, मारा जाऊं, मार दूं अधर्मियों को, ये देश से खिलवाड़ कर रहे हैं, समाज से खिलवाड़ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मैं कुछ भी करूं तो मेरा भविष्य में, अभी तो तुम लोग कुछ भी साबित कर दोगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग ना करोगे, समाज कभी नहीं करेगा, देश कभी नहीं करेगा। तुम लोग तो अभी बहुत सारा प्रयास करोगे, करो, लेकिन मैं कुछ भी करूं भविष्य में आगे चलकर मुझे पूरा इंसान नहीं माना जाएगा, अभी भी नहीं माना जाएगा। हो सकता है जो समझते होंगे समाज में, देश में, प्रशासन में भी, नेता में भी, मंत्री में भी, जो भी हो, देश के जो भी नागरिक हो, आम या खास या तो मैं कुछ भी करूं मुझे वो गलत नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है, समाज से बढ़कर कोई नहीं होता है, राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं होता है। तुम लोग तो अपने आप को समाज से ज्यादा समझ रहे हो। तो मेरा उच्च न्यायालय, शासन, प्रशासन, कानून अगर इस देश में अभी भी मौजूद है और सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलना, धर्म के मार्ग पे चलना, ये हमारे इस देश में सिखाया गया है। अधर्म का नाश होना चाहिए, असत्य का नाश होना चाहिए, और जो ऐसे कुछ उल्टे करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। उन चाहे वो पुलिस वाले हों, जिन पुलिस वालों ने तो नीचे के पुलिस वालों को, ऊपर के पुलिस वालों, चाहे वो एसएचओ हो, एसपी हो, जो भी हो, या कोई नेता का दबाव ना, उन सबको चेन बाई चेन जो इसका सूत्रधार है और जहाँ से फर्स्ट टाइम उसे हथियार उठाने की जरूरत पड़ी, उस बंदे को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये शासन प्रशासन से अनुरोध रहेगा, अगर मेरी बात किसी तक पहुँच रही है, अगर कोई सुन रहा है। समाज के हितों के लिए हमेशा बात उठानी चाहिए। अगर आपके वक्तव्य सही रहते हैं, आपके विचार सही हैं और आप सही ढंग से बात करते हैं, तरीकेबद्ध पॉइंट टू पॉइंट आप बात करते हैं, तो कभी भी आपके ऊपर उम्मीद नहीं उठेगी और कभी भी हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। पर उसने साफ लिखा था कि जैसे अधर्म का नाश करने के लिए पहले बातों से, मतलब सिस्टम वाइज ढंग से उसकी जो पोस्ट है, एक पोस्ट में फेसबुक में डाली है 2 साल पहले, तो उसमें तरीके, तो इसमें लिखा कि लास्ट में अगर मुझे हथियार उठाना पड़े तो मैं हथियार उठाऊंगा, और उसने उठाया फाइनल।
और काफ़ी अच्छा लगा कि जो हमारे धर्म गुरु हैं देवकी नंदन महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी और अब तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार तक भी भरत तिवारी ने पैदल यात्रा की थी, जिसका नाम ही भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। वैसे ही उनके विचार थे, वैसे ही उस लड़के के विचार थे। 30 साल की उम्र में जिस लड़के ने अपना पिंडदान कर दिया, तो शासन प्रशासन से ये अनुरोध रहेगा कि जो भी इस कुकृत्य में शामिल हैं उनको विधिवत और न्याय संगत ढंग से अदालत के माध्यम से उनको सजाएं दिलाई जाए, उनको पनिशमेंट दिया जाए। और धीरेन्द्र शास्त्री और ये जो जितने भी धर्मगुरु हमारे आए हैं, धर्मगुरु ने भी जो बात रखी है अपना, तो उसके लिए उनका तहे दिल से आभार कि आपने एक अच्छा संदेश दिया, आपने एक अच्छा मैसेज दिया, समाज के सामने प्रस्तुत किया। केवल कथा प्रवचन से ही कुछ नहीं होता। तो बस इतना ही कुछ कहना था आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कभी मेरे को फिर आगे आने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा। ऐसे ही कभी कभी जो मुझे लगता है कि वो मुद्दे और उस पर मुझे अपनी भी बात रखनी चाहिए, अपना समर्थन रखना चाहिए, चाहे मेरे व्यूअर्स हों, मेरे फॉलोअर्स हों। और खासकर एक समाज, मेन चीज़ है कि समाज का अगर एक अच्छा नागरिक आपको बनना है, एक अच्छा इंसान बनना, तो एक अच्छा इंसान, एक अच्छे सामाजिक नागरिक होने के कारण ऐसा नहीं आधा से ज़्यादा दुनिया के हाथ में मुख को गिरे, अपने मुंह को बंद कर लेती है, बोलती है कौन सा मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, आपको अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको असत्य के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। कहीं पे कुछ गलत कुकृत्य हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी ये सिस्टम सुधरेगा और तभी हमारा समाज जागरूक होगा और तभी हमारे सिस्टम में सुधार होगा। जहाँ भी तो भरत तिवारी को भगवान उसकी पुण्यात्मा को शांति दे और उसकी माँ को भी ये दुख सहने की क्षमता दे। कि आप ये मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ ठीक है, ये बलिदान ये दे दिया, त्याग कर दिया, चाहे उसके मरे या जिए, हम मेरे को उससे क्या, मरता है कोई तो मरने दे। ये भी आप सोच लें, जान लें, बलिदान त्याग देश के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में कभी जाया नहीं जाया करती। जैसे मंगल पांडे ने किया था देश के लिए, देश की आजादी के लिए। आगे चल के एक चिंगारी उन्होंने बारा था, मैं भी एक कुछ नहीं, मैं चिंगारी का ही कार्य करूंगा। जैसे एक छोटी सी माचिस की तीली पूरे जंगल को जलाकर खाक करने की क्षमता रखती है, बस मैं भी वही हूं। मिलेंगे कभी फिर आगे किसी नए टॉपिक के साथ, जिसमें मुझे लगेगा फिर आप लोगों के बीच आना चाहिए। तब तक चले, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय मेरी देवी उत्तराखंड, जय गौरी शंकर, जय माँ धरी भगवती, जय अलग महाराज, बद्री विशाल भगवान सभी को सद्बुद्धि दें, सबको ज्ञान दें, सन्मार्ग पर सब लोग जाएं और मेरा ये देश, मेरा भारत देश जैसा कि पहले से जाना जाता है, हमेशा आगे नहीं रहे, हमेशा महान रहे, मेरा भारत महान। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय नेत्री, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जय, जय नेत्री।